नमस्कार मित्रों। भिवानी परिवार मैत्री संघ नई दिल्ली एक बहुत समाज कल्याण में लगी हुई बड़ी संस्था है और इसके अध्यक्ष कवि राजेश चेतन जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वर्षों से ये संस्था समाज कल्याण के कार्यों में लगी हुई है और अभी हमने देखा कि कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी हमारे सामने अकस्मात प्रकट हो गई, इसमें उन्होंने पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो पारंगत हैं, प्रवीण हैं और जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उन्होंने सबको जोड़ा और समाज को एक दिशा दी, एक प्रेरणा दी, जिससे कि इस निराशा के वातावरण में भी आशा का संचार हुआ। इसलिए भिवानी परिवार मैत्री संघ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। बंधुओं, अध्यापक हूँ, इसलिए मैं एक निवेदन यहाँ आप सबके समक्ष इस सम्मानित संस्था के पटल के माध्यम से रख रहा हूँ। और मेरा निवेदन ये है कि हमारे निवेदन क्या है, मेरा वो एक अनुभव है और वो ये है कि हमारे ऑफिस में अनेक बार अनेक प्रकार के लोग ऐसे आते हैं। मैं अध्यापक हूँ, वो आते हैं और वो कहते हैं कि आप बच्चे को क्या बनाएंगे यदि आपके यहाँ हमने एडमिशन करवाया, बच्चे को आप क्या बनाएंगे। मैं पूछता हूँ क्या बनाना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप। तो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर बना आपके यहाँ बनाते हैं कि इंजीनियर बनाते हैं। मैंने कहा मैं तो कोशिश करता हूँ कि मनुष्य बनाऊँ उन्हें और इसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ एक अध्यापक होने के नाते कि जब वो मनुष्य बन जाएंगे तो शायद वो फिर सब कुछ बनेंगे और जो भी कुछ बनेंगे वो जो उनकी रुचि है वो बनेंगे, लेकिन वो एक अच्छे मनुष्य के रूप में काम करेंगे, देश के और समाज के काम आएंगे। ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूँ। बहुत से लोग कई बार खींच उठते हैं, बहुत से लोगों को हमारी बात अच्छी लगती है और मैंने बहुत सारी जो बातें देखी हैं कि बच्चों में एक कुंठा है, बच्चे अध्यापक के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, बच्चे घर वालों के साथ में, माता पिता के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। बच्चे कई बार तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक बच्चे ने किसी बहुत सम्मानित विद्यालय में बच्चे की हत्या कर दी, बच्चे ने एक दूसरे सम्मानित विद्यालय में बच्चे ने जो प्राचार्य थी उनकी हत्या कर दी। एक बहुत अच्छे घर का बच्चा, उसने अपनी माँ और बहन की इसलिए हत्या कर दी कि पढ़ने के लिए कहते। ये कहाँ से चीज़ें पैदा हो रही हैं? ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे इस देश के किशोरों और नौजवानों को बिल्कुल गर्त में धकेल देंगी और इन्हीं से हमें अपेक्षाएं और हमारी आशाएं हैं। और ये पीढ़ी यदि इस प्रकार से अंधकार की गुफा की तरफ चल दी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि नई शिक्षा नीति में माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें लागू की हैं उनमें बच्चों का मन खुलेगा, वो अपनी भाषा में बात कर पाएंगे, वो अपने भावों और विचारों का प्रकटीकरण कर पाएंगे। ये ऐसा होने वाला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को भी, शासन के उन समस्त अधिकारियों को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी कि उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की। मैं 5 वर्ष तक रहा विश्व भारती शांति निकेतन में, मैंने वहाँ पढ़ाया भी, मैंने शोध किया वहाँ से। तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का वो आश्रम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। मैंने वहाँ देखा कि जो अध्यापक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो जब उतरते हैं बच्चे बस से तो उनको हाथ फैलाती हैं, वो ऐसे बच्चे गोद में कूदते हैं उनके जब उतरते हैं बस से और वो ले जाती हैं कहीं ना कहीं। ये कलकली थी, आज ये फूल बन गया है, उस पर एक वो कविता सुनाती हैं। तभी गुरुदेव ने कहा ना कि जहाँ मन मुक्त है, हे प्रभु मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर आत्मा मुक्त है, जहाँ पर हृदय मुक्त है। तो ये मुक्तावस्था जो है हृदय की, ये बहुत आवश्यक है। माननीय भाऊराव जी देवरस हमारे बहुत बड़े शिक्षा चिंतक हुए हैं शिक्षा जगत के, उन्होंने भी बात कही। APJ अब्दुल कलाम एक जगह कह रहे थे कि स्कूल में बोल रहे थे कि मेरे अध्यापक ऐसे थे जो मुझे कोई दबाव नहीं डालते थे और जब चिड़िया की कविता अगर वो पढ़ाते थे तो बाद में ले जाया करते थे कि चलो बाहर निकलो बच्चों, चिड़िया कहाँ है, खेतों में कैसे उड़ती है उसको देखो, साक्षात उसका अनुभव करो। मैं ये देखता हूँ कि जो ये विश्व स्पर्धा इस समय है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, लाखों लाखों रुपए उसमें जा रहे हैं और कई ऐसे गार्जियंस आते हैं जो कहते हैं हम बर्बाद हो गए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लग गए, बच्चा बीमार पड़ गया, वहाँ से लौट गया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो अपनी उसकी प्रतिभा है, दीपक को यदि हम हवा से बचाएंगे, बहुत आवश्यक है कि दीपक जल रहा है उस पर हमने हथेलियाँ लगा दी और वो दीपक
उसका व्यक्तित्व जो है वो दीपक बच गया बुझने से। लेकिन यदि वो 24 घंटे हम केवल हथेलियाँ ही लगाए रखेंगे, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देंगे, तो उसका प्रकाश फैलेगा नहीं। हम रक्षा करने वाले बने, हम वहाँ तक गार्जियन हैं, वहाँ तक गुरु हैं, वहाँ तक संरक्षक हैं जहाँ तक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की रक्षा हो रही है। परंतु यदि हम अतिरिक्त रक्षा में इतनी रक्षा करते हैं कि उसको हम जीवन नहीं जीने दे रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बच्चों को पढ़ने दें, उसका उन्मुक्त विकास होने दें। हाँ, ये ध्यान रखें कि आज के युग में वो कहीं उसकी संगत जो है वो गलत तो नहीं है, मार्ग उसका जो है वो गलत तो नहीं हो गया, इस मीडिया के माध्यम से कहीं वो और दिशा में तो नहीं जा रहा है। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो दीपक की भांति ये कर्तव्य नहीं है कि 24 घंटे हम हथेलियाँ लगाए रखें और उसे उसके व्यक्तित्व से दूर रखें। ये बहुत कष्टकारक होगा। हम सब मिलकर के यदि संकल्प लें, जो गुरुजन हैं, जो सम्मानित संस्थाएं हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वो भी इस प्रकार से आते हैं कि कई बार बच्चों के अंदर वो ये पैदा कर देते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, कुंठित हो जाता है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, आंकड़े हमारे पास हैं, अभी नहीं है समय कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब को बचाने के लिए एकमात्र बच्चे हमारी धरोहर हैं, बच्चे हमारा देश हैं, हमारा भविष्य है, हमारा सब कुछ हमारे बच्चे हैं। उन्हें हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। उसके लिए केवल एक रास्ता है कि अनावश्यक उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालें। बच्चे को केवल कैरियर हम मान लेते हैं, ये हम गलती करते हैं। बच्चा कैरियर नहीं है, बच्चा हमारा बच्चा है, वो देश और समाज का बहुत बड़ा अंग है, इसकी धरोहर है, वो राष्ट्र की संपदा है, समाज की संपदा है। हम ऐसा माने, यही मेरा इस वक्तव्य के माध्यम से निवेदन है। भिवानी परिवार मैत्री संघ को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। नमस्कार, धन्यवाद।